Hey guys, so welcome to my YouTube channel Code with Rishika. I hope you all are doing well. Okay, so हमारा आज का टॉपिक है वो है क्लास के बारे में. Actually in my previous video all this time I was just talking about the template, but actually template has a better name. It's called a class. Now you might ask why it's called class. Okay, so have you ever heard the term middle class, business class, economy class, 6th 7th class, second year, third year class? आपने ये सारे टर्म सुने होंगे. तो हम ये सब क्लास क्यों बोलते हैं? बिकॉज उसके अंदर जितने भी लोग होते हैं ना, वो लोग अपने एट्रीब्यूट्स सेम एट्रीब्यूट्स को शेयर करते हैं. लाइक अगर हम 6th क्लास का एग्जांपल लेते हैं तो उसमें जितने भी बच्चे होते हैं दे हैव सेम टीचर, दे स्टडी द सेम सब्जेक्ट. मतलब उसके अंदर जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनके एक ही टीचर होते हैं, फिर वो पढ़ाई भी एक ही सब्जेक्ट का करते हैं. दैट्स वाई हम उन्हें क्लास बोल देते हैं. जैसे अगर 10th का बात करें तो 10th के जितने भी बच्चे होते हैं वो 10th का ही सिलेबस पढ़ेंगे, 11th का तो पढ़ेंगे नहीं. और उन्हें जो टीचर प्रोवाइड किया जा रहा है वो टीचर भी उन लोगों को सेम ही सब्जेक्ट पढ़ाएंगे और सेम ही टीचर सबको पढ़ाएंगे. तो इसलिए हम इन्हें क्लास बोलते हैं. उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हाउ टू डिक्लेयर अ क्लास. हम क्लास को डिक्लेयर कैसे करते हैं? तो सिंपली आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं. पहला कि आपको कीवर्ड क्लास का यूज़ करना है. क्लास कीवर्ड, आप सबसे पहले क्लास कीवर्ड लिखोगे, देन आप उस क्लास को एक नाम दोगे. ओके, एंड जैसे आप फोन नाम दे रहे हो तो हमारा पी कैपिटल होगा, लाइक अपर केस में आपको लिखना है. ओके, एंड देन आपको कलन साइन देना है, कॉलन साइन, लाइक क्लास फोन और एक कलन साइन. इसका एग्जांपल अभी देखेंगे, डोंट वरी. एट्रीब्यूट्स के बारे में भी जानेंगे और क्लास को थोड़ा और डिटेल से भी जानेंगे. सो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो. एंड आई होप कि आपको इस वीडियो के थ्रू मैंने जितना कुछ भी समझाया आपको ये सब कुछ समझ आए. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे कोडा का मैंने लिंक दिया है, जो कि आप वहाँ से भी ये जो मैं भी बता रही हूँ ये मैं वहाँ भी डालूंगी, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो. ओके, और अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप वहाँ मुझसे पूछ सकते हैं. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. Okay, a class is a category or a group of people or things that share similar attributes. और a class is a template to create similar objects. तो क्लास एक बेसिकली कैटेगरी है और पीपल और थिंग्स का वो एक ग्रुप है जो कि सिमिलर एट्रीब्यूट शेयर करता है, जो कि सिमिलर एक जैसा गुण शेयर करता है. ओके, सो क्लास का यूज प्रोग्रामिंग में क्या है? सो वाइल प्रोग्रामिंग, फर्स्टली यू विल क्रिएट अ क्लास और द टेम्पलेट. प्रोग्रामिंग में आपको सबसे पहले एक क्लास क्रिएट करना होगा और या फिर एक टेम्पलेट क्रिएट करना होगा, दोनों एक ही बात है. एंड देन यू विल यूज द क्लास टू क्रिएट इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट. देन आपको उस क्लास के यूज से एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट बनाना होगा, उसके साथ साथ जिसका एट्रीब्यूट, जिसका गुण जो हो एक जैसा हो. ओके ओके, सो हाउ टू डिक्लेयर अ क्लास? While declaring a class, you have to do 3 things. First, use the keyword class, give a name to your class and use a colon sign. एग्जाम्पल में हमने वैसे ही किया. सबसे पहले यूज द कीवर्ड क्लास, तो क्लास कीवर्ड का यूज किया. गिव अ नेम टू योर क्लास, तो मैंने इसको फोन नाम दे दिया. एंड यूज अ कोलोन साइन, एंड यहाँ पे एक मैंने कोलोन साइन का यूज कर दिया. नेक्स्ट टॉपिक इज एट्रीब्यूट्स. एट्रीब्यूट्स आर जस्ट लाइक वेरिएबल्स दैट यू डिक्लेयर इनसाइड अ क्लास एंड देन यू कैन गिव इट एन इनिशियल वैल्यू. एट्रीब्यूट्स एकदम वेरिएबल जैसा होता है जो कि आपको क्लास के अंदर उसे आपको डिक्लेयर करना होता है. ओके, एंड आप उसे एक इनिशियल वैल्यू देते हो. एंड डोंट फॉरगेट टू इंडेंट एवरीथिंग इनसाइड अ क्लास. आप क्लास के अंदर कुछ भी लिख रहे हो उसे आप इंडेंट करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज इससे आप इंडेंटेशन एरर फेस कर सकते हो. इसलिए एक सीक्वेंस वाइज में लिखना, लाइक दैट. ओके, एट्रीब्यूट्स आर जस्ट लाइक वेरिएबल्स. जैसे कि मैंने बताया था, ये एक वेरिएबल जैसा है जो कि आप क्लास के अंदर डिक्लेयर करोगे. तो मैंने यहाँ क्लास फोन के अंदर इस एट्रीब्यूट को डिक्लेयर किया मैंने, एंड देन यू गिव इट एन इनिशियल वैल्यू. आपको उसको एक इनिशियल वैल्यू देना होगा. मैंने यहाँ पे सैमसंग दे दिया. ओके, ब्रांड का नाम सैमसंग है. एंड डोंट फॉरगेट टू इंडेंट एवरीथिंग इनसाइड अ क्लास. तो यहाँ पे आप इंडेंटेशन एरर फेस कर सकते हो, इसलिए आप इसको इंडेंट कर देना ताकि आपको फेस ना कर पाओ. सिंपली 4 बैक स्पेस. ओके, जैसा कि मैंने बताया था कि हम क्लास की हेल्प से ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे. सो नाउ वी हैव टू डू इज, नाउ वी हैव टू क्रिएट ऑब्जेक्ट. अब मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है. सो टू क्रिएट ऑब्जेक्ट फ्रॉम योर फोन क्लास, जैसे कि हमारा क्लास तो हम फोन का बनाए थे, तो अब मुझे उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है. तो कैसे करेंगे? वट यू विल हैव टू डू, सिंपली कॉल द क्लास लाइक अ फंक्शन. आप क्लास को कॉल करोगे फंक्शन की तरह, जैसे आप पहले फंक्शन कॉल करते थे. पहले मैंने वही क्लास फोन, फिर यहाँ एट्रीब्यूट्स और उसका एक इनिशियल वैल्यू. एट्रीब्यूट्स हमारा ब्रांड है और उसका इनिशियल वैल्यू सैमसंग है. देन हमने सिंपली यहाँ क्लास फोन जो है उसको मैंने जैसे फंक्शन कॉल करते थे वैसे ही मैंने यहाँ क्लास कॉल किया. क्लास हमारा फोन है तो हमने यहाँ लास्ट में फोन को कॉल कर दिया. ओके, तो हमारा ऑब्जेक्ट बन गया. ये हमारा माई फोन इक्वल्स टू फोन, सिंपली पैरेंथेसिस. नाउ to see the attribute in the object you created, simply you can print the attribute by typing the name of the object and then a dot sign and then the name of the attributes. Okay,
एट्रीब्यूट देखना है, जो आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसे आपको अगर देखना है तो सिंपली यू कैन प्रिंट। पहले तो सब एज यूजुअल वैसा ही रहेगा जैसे मैंने प्रीवियस बताया है, एज यूजुअल वैसा ही रहेगा। क्लास फोन एज यूजुअल, ब्रांड हमारा सैमसंग, एट्रीब्यूट्स का हमने वैल्यू दिया, माई फोन हमारा ऑब्जेक्ट और मैंने यहाँ क्लास को कॉल किया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अब बोल रहा है नाउ टू सी द एट्रीब्यूट इन द ऑब्जेक्ट यू क्रिएटेड, तो सिंपली यू कैन प्रिंट द एट्रीब्यूट बाय टाइपिंग द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमारे ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, हमें प्रिंट करवाना है हमारे नेम का ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, तो हमारे ऑब्जेक्ट का नाम है माई फोन, डॉट साइन आपको देना है एंड देन द नेम ऑफ द एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स का नाम क्या है ब्रांड, तो डॉट ब्रांड। ओके, तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो सैमसंग आएगा, बिकॉज माई फोन डॉट ब्रांड, मेरा फोन का ब्रांड क्या है, तो सैमसंग है ना। सो यहाँ इसे एक बार रन करवा के भी देख लेते हैं। सिंपली इस फाइल को किया मैंने सेव एंड देन रन। माई फोन डॉट ब्रांड, ब्रांड क्या है हमारा सैमसंग। ओके, तो हमारा आउटपुट सैमसंग आ गया। एक और एग्जांपल देखते हैं, लाइक क्लास फोन, ब्रांड हमारा सैमसंग है, प्राइस 9000 है, उसमें ऐप्स कुछ जीमेल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम का जितना मन उतना आप ऐप्स डाल दो उसमें। ओके, न्यू फोन हमारा ऑब्जेक्ट है, ये न्यू फोन इक्वल्स टू फोन, हमने यहाँ क्लास को कॉल किया। ओके, प्रिंट हमारा जो ऑब्जेक्ट का नाम था, हमने ऑब्जेक्ट का नाम डाला न्यू फोन, डॉट का साइन दिया एंड देन अपने फंक्शन प्राइस, हमारा एट्रीब्यूट हमने प्राइस यहाँ पे दिया। ओके, क्योंकि मुझे फोन का प्राइस जानना है, तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। हमारे फोन का प्राइस आई थिंक 9000 जो कि हमारा प्राइस है। भाई अगर आप यहाँ न्यू फोन डॉट में, हमने पहले प्राइस देखा था, अब मैंने यहाँ डॉट एप्स कर दिया। अब दिखाओ मुझे कि एप्स कितने हैं हमारे फोन में अभी फिलहाल, तो जीमेल और यूट्यूब, जीमेल और यूट्यूब। ओके, बहुत सिंपल ना। यू कैन प्रिंट एज मेनी एज यू वांट। ओके, जैसे प्रिंट मैंने फोन, मुझे फोन का ब्रांड जानना है, प्राइस जानना और एप्स, तीनों चीज जानना है मुझे फोन का। ओके, तो ये मुझे तीनों चीज दे देगा, लाइक इसके ब्रांड सैमसंग है, इसका प्राइस 9000 है और इसमें एप्स है जीमेल, यूट्यूब, और भी आप डाल सकते हो आपका जितना मन हो। ओके, सो यूजुअली द नेम ऑफ द क्लास स्टार्ट्स विद एन अपर केस लेटर। ओके, लाइक फोन में पी हमारा कैपिटल रहेगा। ओके, यू डोंट हैव टू डू इट बट दिस इज अ कन्वेंशन जो आपकी फॉलो करना होगा आपको। ओके, फ्रॉम अ क्लास यू कैन क्रिएट एज मेनी ऑब्जेक्ट एज यू वांट, जैसा कि मैंने पहले एग्जांपल में बताया कि आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो जितना आपका मर्जी हो। ऑल द ऑब्जेक्ट्स विल हैव द सेम एट्रीब्यूट्स, लेकिन सबका एट्रीब्यूट सेम होना चाहिए। ओके, हाउएवर द वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट्स डजंट हैव टू बी सेम। ओके, वैल्यू उसका सेम नहीं होना चाहिए सेम। ओके, फॉर एग्जांपल सपोज यू हैव 100 फोन्स। ओके, एवरी फोन विल हैव अ प्राइस, however the price doesn't have to be same। जरूरी तो नहीं है कि जितना आपके पास फोन है सबका प्राइस सेम ही होगा, किसी का 700, किसी का 7000, 9000 ऐसे होगा। Hence when creating object from a class, every object will have the same attributes, however the value of the attribute could be different। That's all for class। क्लास के लिए इतना हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा मेथड्स पे।